Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is the chapter number 17th of class 4th NCERT EVS and the chapter name is Nandita in Mumbai. So it is a story of a Nandita कि वो अपने आप को मुंबई जैसे शहर में कैसे एडजस्ट कर पाई. So let's begin with me. I came to Mumbai a month ago कि एक महीने पहले मैं मुंबई आई थी. Since we came, mother has been admitted in the hospital. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंदिता और उसकी मम्मी जो है वो एक महीने पहले मुंबई आई थी और जब से ही उसकी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. तो बेसिकली ये आए ही नंदिता और उसकी मम्मी इसलिए थी मुंबई ताकि वहाँ पर उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट हो सके. द बिग सिटी मुंबई. अब जो मुंबई है ये तो एक बहुत बड़ी सिटी है. आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी. तो अब धीरे धीरे नंदिता को इस सिटी की आदत होने लगी है. आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. इट वॉज सो क्राउडेड. तो नंदिता को वो दिन याद है जब वो और उसकी जो मदर थी वो ट्रेन से उतरी थी और उन्होंने देखा था कि हर तरफ बहुत ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है. एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. और उस टाइम नंदिता ये सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा जो है वो हमें कैसे ढूंढेगी. जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम अ बिहाइंड, नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वॉज अ मामा. बट कुछ ही देर बाद मामा जो है उन्होंने क्या किया, पीछे से आवाज़ आई कि नंदिता नंदिता. तो मामा ने जो है नंदिता और उसकी मम्मी को ढूंढ लिया इतने क्राउड के बावजूद भी, क्योंकि वो वहीं पर रहा करते थे तो उनको आदत थी इतना क्राउड देखने की. वाइल नंदिता के लिए ये बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज उसने इतना क्राउड कभी देखा ही नहीं था. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आर वे टू अ मामाज हाउस. तो फिर वो स्टेशन से वहाँ से चल दिए और उसके बाद मामा के घर पर पहुँचने वाले थे. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. मगर रास्ते में देखा बेसिकली नंदिता और उसकी मम्मी ने कि हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर जगह लोग ही लोग हैं. अगेन इट वॉज सो क्राउडेड. नाउ देयर वर मैनी हट्स लाइन अप अलोंग द नैरो स्ट्रीट. तो एक पतली सी गली थी और उसमें बहुत सारे नैरो स्ट्रीट में बहुत सारे हट्स थे, झोपड़ियाँ थी बेसिकली. एंड वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच अ मामा हाउस. और उस पतली से जो आपका रोड था बेसिकली वहाँ से जो नंदिता है उसकी मम्मी है और जो उसके मामा है वो एक्चुअल में वहाँ उस रोड से होते हुए उसके मामा के घर पहुँचे. आफ्टर दैट मामा मामी देयर 2 daughters एंड अ सन all live in a one room. तो यहाँ पर जो मामा है मामी है उनकी 2 लड़कियाँ हैं और जो एक लड़का है वो सब एक ही कमरे में रहा करते थे. नाउ आई टू लिव हेयर विद देम. और अब नंदिता को भी उनके साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा. सो आप यहाँ पर देख सकते हो 6 people वर देयर और वो सारे एक ही रूम में उनको एक्चुअल में सेटल होना पड़ेगा. नाउ इट इज़ हेयर दैट वी सिट स्लीप कुक वॉश ऑल इन अ वन रूम. तो उनके पास सिर्फ एक ही कमरा था, उसी में वो बैठते थे, सोते थे, खाना पकाते थे और कपड़े तक धोते थे. सो माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर अ कुकिंग, फॉर अ बाथिंग एंड वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड. तो नंदिता अपने गांव के बारे में बताती है कि उसका जो गांव का घर था वो भी एक ही रूम का था मगर वो इतना बड़ा था और वहाँ पर अलग अलग प्लेस थी. मतलब जैसे कि नहाने की अलग जगह थी, कुकिंग करने की अलग जगह थी और उनके पास कोर्टयार्ड भी था पीछे की साइड. बेसिकली बाहर की साइड उनके पास बैठने की एक जगह भी थी जहाँ पर जब आप बोर हो जाते हो या कोई मेहमान आता है तो हम कोर्टयार्ड में बैठ जाते हैं. नाउ वाटर. Mommy Seema and I get up 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. तो मामी सीमा और मैं मतलब नंदिता 4 बजे सुबह उठ जाते थे. थिंक अबाउट इट, 4 बजे वो सुबह के 4 बजे उठ जाते थे ताकि वो पब्लिक टैप पर मतलब जो जहाँ से पानी आता था उस वाली टंकी तक पहुँच जाए ताकि वो अपना पानी भर सके. ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर दिन वहाँ पर पानी को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती थी. इफ़ वी वर जस्ट अ लिटिल लेट दैन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. और अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाते थे पानी
के पास जाने में, टैप के पास जाने में, तो उनको पूरा दिन पानी ही नहीं मिलने वाला था। उनके पूरा दिन उन्हें बिना पानी के ही बिताना पड़ता। इन द विलेज टू, तो आगे देखिए तो गांव वाले घर में भी एक्चुअल में टैप तो वहाँ पर भी नहीं थी, टंकियाँ तो वहाँ पर भी नहीं थी, बट विलेज के अंदर पॉन्ड था जहाँ से जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। एंड इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, और हमें 20 मिनट लगते थे वहाँ पर पॉन्ड तक जाने में। तो नंदिता क्या बोल रही है कि वहाँ पर बेसिकली गांव में भी टंकी की सुविधा तो नहीं थी, बट स्टिल हमारे पास एक पॉन्ड था जिसपे आप कितने भी टाइम पर चले जाइए, एज सच ऐसा नहीं था कि आपको सुबह के 4 ही बजे उठना है, आपको वो हाथ से वो पानी मिल जाएगा। और वो 20 मिनट्स का उनका रास्ता था। इन समर समटाइम द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप, बट कई बार ऐसा होता था कि गर्मियों के टाइम पे वो पॉन्ड का जो पानी होता था वो सूख जाता था। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 टू द रिवर टू गेट अ वाटर, तो फिर वो क्या करते थे, फिर वो थोड़ा और चलते थे और पॉन्ड से आगे एक रिवर थी, वो वहाँ पर जाकर पानी ले आया करते थे। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर अ वाटर, मगर गाँव में पानी को लेकर किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं थी। वाइल आप यहाँ पर देख सकते हो कि टैप के पास लोग हर दिन लड़ा करते थे अपने पानी को लेकर, बिकॉज हर किसी को जल्दी होती थी और उन्हें ये भी टेंशन होती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो रह जाए और बाकी के लोग पानी ले जाए। नाउ इन द स्ट्रीट वेयर मामा लीव्स देयर इज अ टॉयलेट एट अ वन एंड, और जहाँ पर मामा रहते थे वहाँ पर सिर्फ एक ही जगह, मतलब रास्ते के बिल्कुल कॉर्नर पर एक टॉयलेट था, और सिर्फ एक ही टॉयलेट था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, तो पूरी गली के जो लोग हुआ करते थे वो सब एक ही टॉयलेट को यूज़ करते थे। इट वॉज ऑलवेज डर्टी एंड स्मेल सो बैड, और उसमें वो हमेशा गंदा रहता था बिकॉज उसकी कोई साफ़ सफाई नहीं करता था और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब नंदिता पहली बार उस टॉयलेट में गई तो उसको लगा कि वो वहाँ पर उल्टी कर देगी, वॉमिटिंग कर देगी। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, और कई बार तो उस टॉयलेट के अंदर पानी भी नहीं होता है। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, तो उन लोगों को अपने साथ पानी लेकर ही टॉयलेट के अंदर जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, तो अब नंदिता को क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना हो चुका है, तो अब उसको थोड़ी सी ये आदतें हो चुकी है। नाउ शी इज़ यूज टू इट। Now in the village, people go to the open places and the field for a toilet. While अगर हम villages की बात करें तो गाँव में नंदिता जो थी वो क्या करते थे, बेसिकली उन्हें अगर टॉयलेट के लिए जाना होता था तो वो ओपन प्लेसेस पे चले जाया करते थे, या फिर जो फील्ड होती थी वो वहाँ पर टॉयलेट और पॉटी वगैरह वो वहाँ पे कर लिया करते थे। तो वहाँ एज सच टॉयलेट की सुविधा तो वहाँ पर भी नहीं थी, बट वहाँ पर ओपन स्पेस था। बट हेयर एक ही टॉयलेट है, हर कोई उसको यूज़ करता है, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है, दैट मीन्स वो अनहाइजीनिक है और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। द मैन एंड द वुमेन गो टू अ डिफरेंट प्लेसेस, बट जो मैन है उनके लिए अलग टॉयलेट था और वुमेन्स के लिए अलग टॉयलेट था। नाउ वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अ मुंबई, तो नंदिता को अपनी माँ को, बेसिकली जो अपनी मदर थी उनकी, तो वो मुंबई क्यों लाई विलेज से। So cities like Mumbai have a better medical facilities than the village has. So ये बात हमें पता है कि villages में जो है मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो नंदिता की जो मम्मी थी वो बीमार थी, सो दैट इज़ वाई, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो जाए, तो वे इसलिए नंदिता अपनी मदर को मुंबई ले आई थी। Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai for a treatment. So for a treatment purpose उनको क्या करना पड़ा, मुंबई आना पड़ा ताकि उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। Now the next question is, Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where mama lived. Why? तो नंदिता जब फर्स्ट टाइम उस टॉयलेट में गई थी जिसको हर कोई यूज़ कर रहा था, जहाँ पर मामा रहते थे, तो वहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग क्यों आने लगी। सो दैट टॉयलेट वॉज यूज बाई एवरी वन इन द स्ट्रीट, तो उस गली के हर कोई जो है वो उस टॉयलेट को यूज़ करता था। एंड इट वॉज एक्सट्रीमली डर्टी, और वो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसमें से गंदी गंदी स्मेल आती थी और बहुत ज़्यादा बहुत ही अनहाइजीनिक था। एंड दैट्स वाई नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग, और इसलिए नंदिता को लगता था कि जब वो उस टॉयलेट के अंदर जाती थी कि उसको वॉमिट आ जाएगी।
In what ways did Nandita find her mama house to be different from her house in the village? तो नंदिता को कैसे लगा कि उसका जो विलेज वाला घर है और जो मामा का घर है उसमें क्या डिफरेंसेस है? So the way in which Nandita found her mama house to be different from her house in the villages are, so the first thing is Nandita house in the village had a separate cooking area. कि जो नंदिता का घर था उसके विलेज में वहाँ पर उनके पास सेपरेट कुकिंग एरिया था, मतलब खाना बनाने की एक अलग जगह थी. बट मामा के घर में क्या था, वहाँ पर उन्हें सब काम एक ही रूम के अंदर करना पड़ता था. Now the second is Nandita house in the village had a courtyard. कि नंदिता के पास उसके घर में विलेज में बेसिकली उनके घर में क्या था, कोर्टयार्ड था, बल्कि जो मामा थे उनके पास कोर्टयार्ड नहीं था. Now the next is Nandita house had a separate bathing area while Mama house didn't. कि नंदिता का जो गांव वाला घर था वहाँ पर उनके नहाने की अलग एरिया था, while मामा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था. उनके पास सिर्फ एक रूम था जिसके अंदर उन्हें सब काम करना होता था. Now the next question is, what differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? कि नंदिता को क्या क्या डिफरेंस दिखा कि वो बेसिकली जो यहाँ पर 4 बजे उठकर टैप से वाटर लेती है और जो वो विलेजेस में वाटर लिया करती थी. सो देयर इज़ नो टैप इन द नंदिता मामा हाउस फॉर अ वाटर. तो बेसिकली यहाँ पर जो नंदिता के मामा थे उनके पास कोई भी टैप की सुविधा नहीं थी, कोई भी टंकी नहीं थी पानी के लिए. एंड दे हैड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर from the public tap where there is a lot of a rush, and if they get late for the queue they are not able to fill a water for that day. So यहाँ पर होता क्या था मामा के घर में कि उन्हें एक लाइन में क्यू में खड़ा होना पड़ता था. दैट मीन्स उन्हें एक लंबी सी लाइन में खड़ा होना था पानी के लिए, और वो टैप के आगे लाइन लगा लिया करते थे. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, और अगर वो लेट हो गए इन केस सो पूरा दिन उन्हें पानी ही नहीं मिलने वाला था. और वहाँ पर फाइटिंग्स भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा क्वेरलिंग होती थी. दैट मीन्स लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी पानी को लेकर. Although Nandita village has house too doesn't have taps, they don't have to stand in the queue for a वाटर. तो नंदिता के विलेज वाले घर में भी एक्चुअल में टैप्स नहीं थी, मगर फिर भी उन्हें इस तरह इतने लंबे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता था जैसे कि उसे अपने मामा के घर में होना पड़ता है. दे फैच वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड इन देयर विलेज, बिकॉज वो विलेज का जो पॉन्ड था पास का वो वहाँ से पानी ले आया करते थे. इवन अगर वो पानी ड्राई अप हो भी जाता है समर में गर्मी के वजह से, तो उनके पास थोड़ी दूर ही रिवर थी, वो वहाँ पर जाकर पानी ले आया करते थे. तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि पानी ख़त्म हो जाएगा और उन लोगों को पूरा दिन बिना पानी के ही बिताना पड़ेगा. Now the next question is, was there electricity at a place where Nandita Mama lived? Guess. तो क्या वहाँ पर बेसिकली जहाँ नंदिता के मामा रहते हैं क्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी? So yes, there was a electricity at the place where Nandita Mama lived. कि नंदिता के मामा जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है. नाउ सुविधा थे बिकॉज आप देख सकते हो मामा के घर में टीवी है, और टीवी जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, बिकॉज ये इतने रिच तो नहीं है कि ये एक जनरेटर या इन्वर्टर का सुविधा कर सके. और आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर है बिजली के तार, तो बिजली के तार है, टीवी है, तो दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी होगी ही. नाउ learning new things. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. तो नंदिता बोलती है कि वो हर दिन जो है हॉस्पिटल जाया करती थी अपने मम्मी को देखने के लिए. And at first I was too scared to get into such a crowded bus. तो पहले उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि बसें जो थी वो पूरी भरी रहती थी और उसे ज़्यादा भीड़ भड़ाके की आदत नहीं थी. But I was not at all used to it. और उसको उसकी आदत भी नहीं थी, तो वो इसलिए डर जाती थी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट अब ऐसा नहीं है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन. बट अब नंदिता को आदत हो गई है, अब उसे पता है कि उसे बस में किस तरह से खड़े होना है, कितने पैसे देने हैं कंडक्टर को, और कहाँ पर उसे किस बस स्टैंड पे उसको उतरना है. तो बिकॉज उसको अब आदत हो गई है तो अब उसे डर नहीं लगता. नाउ शी इज़ नॉट अफ्रेड. सो वेयर वी स्टे
देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। तो जहाँ पर नंदिता और उसके मामा रहते थे वहाँ पर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। एंड माई मामी वर्क इन 7 हाउसेज देयर। और जो उसकी मामी थी नंदिता की, वो वहाँ के 7 घरों में, 7 हाउसेज में काम किया करती थी। आप देख सकते हो, शी वॉशेस यूटेंसिल एंड क्लीन द हाउसेज। और उनका काम क्या था, मामी का काम था कि वो उनके बर्तन मांजा करती थी और उनके घर की साफ सफाई किया करती थी। वन डे आई वेंट देयर विद हर। तो एक दिन नंदिता भी उसकी मामी के साथ उन लोगों के घर चली गई। When I first saw the building, I thought that it was a one big house. तो जब उसने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो उसको लगा कि इसके अंदर एक ही बहुत बड़ा घर है ये। But I found that there were many houses, one on a top of another. But उन्होंने बाद में क्या देखा, जब वो अंदर गई तो उनको पता चला कि वो तो एक्चुअल में अपार्टमेंट की तरह है, मतलब एक के ऊपर एक हाउसेस बने हुए हैं। तो दैट इज़ नॉट अ वन हाउस, वन बिग हाउस नहीं था, बल्कि वो एक तरीके से अपार्टमेंट्स थे, फ्लैट्स थे, जो बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। सो आई वॉज वंडरिंग हाउ I would climb so many stairs, but there was a lift to take a pupil up and down. अब नंदिता के दिमाग में ये आया कि अरे इतने सारे घर हैं, तो अब मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर जाऊंगी कैसे। बट आफ्टर ऑल उसको क्या पता चला कि अरे वहाँ तो लिफ्ट की सुविधा है, और वो लिफ्ट के थ्रू क्या कर सकती है, ऊपर नीचे आ सकती है, आ जा सकती है। एंड इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद अ फैन एंड द लाइट एंड इवन अ बेल। और अब ये क्या बता रही है, ये लिफ्ट का डिस्क्रिप्शन बता रही है कि जो आपका लिफ्ट था वो एक आयरन के, लोहे के केज की तरह था, जिसके अंदर फैन भी था, लाइट थी और इवन एक बेल भी थी। सो मैनी ऑफ अस गेट इनटू द लिफ्ट। और लिफ्ट के अंदर तो हम एक साथ इतने सारे लोग चले जाते हैं। somebody प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। और किसी ने बटन दबाया लिफ्ट का, और एकदम से लिफ्ट चल पड़ी और ऊपर की साइड वो मूव करना स्टार्ट हो गई। टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग। तो अब नंदिता इज सेइंग कि वो पहले पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई थी ये सारी चीज़ें देखकर। मुंबई के अंदर थी, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बड़ा हाउस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अलग अलग फ्लैट्स है, अलग अलग अपार्टमेंट्स है। और बेसिकली नंदिता जो थी, व्हाट शी वाज थिंकिंग कि इतने ऊपर तक हम सीढ़ियों से कैसे जाएंगे। तो इसको क्या पता चला था कि वहाँ पर थी लिफ्ट की सुविधा, दैट मीन्स वहाँ पर लिफ्ट थी। और लिफ्ट को उसने कैसे डिस्क्रिप्शन किया है कि वो एक बिग आयरन केज है, एक बड़ा सा आयरन केज, और उसके अंदर फैन और लाइट की सुविधा है और एक बेल भी है। और बहुत सारे लोग अंदर घुसते हैं और फिर एक बटन दबाते हैं और हम फिर ऊपर या नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी वन who was admitted to the hospital? तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है? सो फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल? तो वो कितने दिनों से हॉस्पिटल के अंदर है? सो यस, माई आंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। कि मेरी एक आंट है, मेरी एक आंटी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और वो एडमिटेड है कितने दिनों से? वो 4 डेज से हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है। नाउ द नेक्स्ट इज, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? तो क्या आप उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए हो? सो यस, आई विजिटेड हर इन द हॉस्पिटल। कि हाँ, मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई हूँ। नाउ वो वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल में पेशेंट को कौन उनकी देखभाल करता है? सो द नर्सेज एंड माई अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हर एट द हॉस्पिटल। कि मेरी जो अंकल है और जो नर्सेस है हॉस्पिटल की, वो आंटी का ध्यान रखती है हॉस्पिटल के अंदर। हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर? तो क्या कभी आपने टॉल बिल्डिंग देखी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है? सो ऑफ कोर्स यस, आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन अ बैंगलोर। की बैंगलोर में मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है। इवन अगर आपने देखा हो तो दिल्ली में, मुंबई में, राजनगर, नोएडा, सो दीज वर द सिटी जहाँ पर आपको टॉल बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। आफ्टर दैट, हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? कि बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स है? तो द बिल्डिंग हैड अ 25 फ्लोर्स। कि एक बिल्डिंग के अंदर 25 फ्लोर्स है। नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लेम? तो आप कितने फ्लोर्स तक चढ़ सकते हो थ्रू अ स्टेयर्स? सो आई क्लेम टू द 4th फ्लोर। कि मैं सिर्फ 4th फ्लोर तक ही क्लेम कर सकती हूँ।
व्हेन आई वांट टू अ बबलू हाउस। तो सबसे पहले मामी जो है बबलू के घर पर लेकर गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। अब उसका घर जो था वो 12th फ्लोर पर था। वॉट अ बिग हाउस, तो बहुत ही बड़ा घर था। सो मैनी रूम्स, तो बहुत सारे रूम्स भी थे उनके पास। एंड वन टू सिट इन and one to eat in, one to sleep in and one to cook in. So basically उनके पास बहुत सारे रूम थे। एक बैठने के लिए था जिसको हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, एक खाने के लिए था जिसे हम डाइनिंग रूम बोलते हैं, एक सोने के लिए था जिसको हम बेडरूम कहते हैं, और एक उनके खाना पकाने का था जिसको हम किचन बोलते हैं। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें उनके घर में थी। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनका इवन वॉशरूम जो था, टॉयलेट था, वो भी उनके घर में ही था। उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ अ टाइम टू क्लीन बबलू हाउस बट शी कुड वर्क ईजली। तो मामी को बहुत टाइम लग जाता था उनका घर साफ करने में, बिकॉज क्या होता था, बिकॉज उनका घर बड़ा था और नीट एंड क्लीन था, सो दैट इज़ वाई। बट वो फिर भी आराम से काम कर लिया करती थी। देर वॉज अ टैप, वहाँ पर आप ये देख सकते हो टैप की सुविधा थी, वहाँ पर टंकी थी उनके घरों में। तो किचन में टैप थी, वाटर फ्लो करता था उससे। एंड बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल अ वाटर फॉर हिज बाथ। और अगर बबलू को नहाना भी होता था तो वो क्या करता था, वो टैप के नीचे एक बकेट रख लेता था, उसको फिल करता था और फिर उससे नहा लिया करता था। देन ही सेट डाउन टू वॉच अ टीवी, और उसके बाद फिर वो टीवी देखने बैठ जाता था। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिकली वो क्या करता था, वो पानी चलाकर बाल्टी में पानी चलाकर टीवी देखने बैठ जाता था। तो उससे होगा क्या कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि बकेट जो है वो कब फिल हो गई है, और उसकी वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है, बहने लगता है। तो यहाँ पर नंदिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। सो शी डजंट लाइक दैट थिंग। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, तो इसलिए फिर नंदिता बाथरूम में गई और उसने जाके वहाँ पर टंकी को बंद कर दिया। बबलू हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडो। अब बबलू का जो घर था बेसिकली उसमें बहुत बड़ी बड़ी ग्लासेस की विंडो थी। नाउ मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, तो मामी ने बोला कि तुम इन विंडो से नीचे देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड अ हाउस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। तो अब जब बेसिकली नंदिता ने इतनी ऊपर बिल्डिंग से 13 फ्लोर से नीचे देखा, तो उसको दिख रहा था कि मामा की गली कौन सी है, और हाउसेस भी दिख रहे थे। बट वो ये पता नहीं कर पा रही थी कि इतने सारे घर में से उसके मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरी वन बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टॉय, और इतनी ऊंचाई से नीचे देखने से सब चीज़ें खिलौने की तरह दिख रही थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, बट नंदिता थोड़ी डर रही थी, बिकॉज इतनी हाइट से नीचे देखना इतना ईजी नहीं होता है, और हमें कभी कभी डर भी लग जाता है। Now, when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? तो जब नंदिता मुंबई में नई नई आई थी, तो उस टाइम पर वो किस किस चीज़ों से डरती थी। सो व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन टू अ क्राउडेड बस। उसको भीड़ वाली बसेस में चढ़ने से डर लगता था। गेटिंग इन टू द लिफ्ट, वो लिफ्ट में चढ़ने से डरा करती थी। एंड लुकिंग डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ अ हायर फ्लोर्स, ऊपर से बिल्डिंग से 13 फ्लोर से नीचे देखने में भी उसको डर लगा करता था। नाउ what were the differences between the houses where mama lived and the houses in the high rise building? तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है उस घर में जहाँ पर मामा रहते थे और उन घरों में जहाँ पर मामी काम किया करती थी। सो हाउसेज इन अ एरिया वेयर मामा लिव, तो जहाँ पर मामा रहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक टॉयलेट, जो मामा था बेसिकली नंदिता के जो मामा थे, उनका स्ट्रीट में, पूरी स्ट्रीट में सिर्फ एक ही टॉयलेट था और हर कोई उसी टॉयलेट को यूज़ करता था। सो दैट इज़ वाई हम उससे पब्लिक टॉयलेट बोलते हैं कि वो दुनिया का टॉयलेट है, मतलब एवरीबडी कैन यूज़ दैट थिंग। और अगर हम हाई राइस बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर उनका पर्सनल टॉयलेट था, हर फैमिली का अपना एक पर्सनल टॉयलेट था ना। नो सेपरेट किचन, मामा के घर में कोई भी सेपरेट किचन नहीं थी, वाइल उन बिल्डिंग्स में सेपरेट किचन थी। कोई भी वाटर का फैसिलिटी नहीं था, वाटर टैप फैसिलिटी नहीं थी मामा के घर में। वाइल अगर बिल्डिंग्स में देखा जाए तो वहाँ पर टैप की फैसिलिटी होती है। एंड नो ग्लास विंडो, मामा के घर
में तो एक ही रूम था, तो वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं थी, वाइल वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज थी उस बिल्डिंग के अंदर। नाउ डिस्कस वाई देयर वॉज अ डिफरेंस। तो अब आप बताइए क्या डिफरेंस है। देयर वर डिफरेंस बिटवीन मामा डिडंट हैव अ मनी सो दैट he could buy or a build or a rent a house in one of the houses in the high rise building। तो बेसिकली था क्या कि मामा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद सके या फिर इवन रेंट पे एक घर ले सके इन हाई राइज बिल्डिंग्स में। And these houses in the high rise building are very costly and are equipped with all kind of the amenities which poor people cannot afford। अब ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, आपको इतना सुंदर घर दे रही है, तो वहाँ पर कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ही। बट जो मामा था उनका, वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो उस चीज़ को ना तो खरीद ही सकता था और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो वहाँ पर इवन रेंट पर भी रह सके। Draw a circle around the kind of the house you lived in and it is like the house of dash। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताना है कि आपका घर किस तरह का है। लाइक नंदिता के घर की तरह है जो विलेज में था। तो अगर आप गांव में रहते हो और आपका एक बहुत ही बड़ा सा घर है, तो आप नंदिता पर सर्कल करोगे। अगर आप स्ट्रीट में रहते हो जहाँ पर आपको पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप इस्लाम एरिया में रहते हो या हट में रहते हो, सो आप मामा को सर्कल कर सकते हो। और अगर आपके पास बबलू की तरह अपार्टमेंट है उसकी, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ है, अलग अलग रूम्स है, टैप है और बाथरूम है, किचन है, अगर आप उस तरह के घर में रहते हो तो आप बबलू के ऊपर सर्कल कर सकते हो। और अगर आपका घर किसी और तरीके से है तो आप एनी अदर काइंड पर सर्कल कर सकते हो। सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप किस तरह के घर में रहते हो। तो अगर मैं अपनी बताती हूँ, सो मैं बबलू के ऊपर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमारे घर में डाइनिंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, सिटिंग पोजीशन के लिए अलग है, टॉयलेट है, टैप है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। सो दैट इज़ वाई बबलू के ऊपर सर्कल कर रखा है। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हो आप वहाँ पर सर्कल आउट कर सकते हो। नाउ वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। सो द वाटर कम फ्रॉम टैप इन माई हाउस, कि मेरे घर में टैप से मतलब टंकियों से पानी आता है। इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, क्या आपके घर में बिजली आती है। एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट अ इलेक्ट्रिसिटी, और कितने घंटे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो यस देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माई हाउस, कि हाँ मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और हमारे यहाँ बिजली भी आती है। एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 20 to 22 आवर्स अ डे, और हर दिन जो है 20 घंटे एटलीस्ट हमारे बिजली आ जाती है। समटाइम इट हैपन्स कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी काफ़ी टाइम के लिए बिजली चली जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यूजली इलेक्ट्रिसिटी आई रहती है। नाउ विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, तो सबसे पास का जो हॉस्पिटल है वो कौन सा है जहाँ पर आप रहते हो। सो द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव इज़ अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके पास जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल पड़ता है वो एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार आर दीज थिंग्स, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि जैसे बस स्टॉप है तो वो आपसे कितना दूर पड़ता है, आपको कितना टाइम लगता है, मतलब कितने मिनट्स लगती है वहाँ पर जाने में, और इन किलोमीटर्स मतलब वो कितना दूरी पर पड़ता है। सो लेट्स सी अबाउट इट। तो जो बस स्टॉप है, तो हमारे घर से बस स्टॉप 7 मिनट्स की दूरी पर पड़ता है। दैट मीन्स हाफ किलोमीटर, सिर्फ आधा किलोमीटर ही पड़ता है। स्कूल जो है वो 60 मिनट्स की दूरी पर पड़ता है, मतलब 1 घंटा लग जाता है और 4 किलोमीटर दूर है। मार्केट जो है वो 15 मिनट्स लगती है अगर हम वॉक कर कर जाए, और वो 1 किलोमीटर दूर है। पोस्ट ऑफिस जो है वो वहाँ पर जाने में हमें 30 मिनट्स लगती है अगर हम वॉक कर कर जाते हैं, और वो 2 किलोमीटर्स फार अवे है। और हॉस्पिटल भी 30 मिनट्स लगती है हमें जाने में, और वो भी 2 किलोमीटर फार अवे है। सो
व्हाट वी कैन कंक्लूड कि स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है, बिकॉज वहाँ पर हमें 1 घंटा लगता है और वो 4 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। Now draw a picture in your notebook of the different kind of the houses in your area। तो आपके घर में किस तरह के घर है आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है। जैसे आप देख सकते हो आपका इस तरह के घर है आपके लोकेलिटी में, या फिर आपके इस तरह के घर है, डबल साइड 2 स्टोरी बिल्डिंग है, या फिर इस तरह के फ्लैट टाइप में है। तो आप यहाँ पर अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो, जिस तरह के भी घर आपके आसपास है आप वहाँ पर उस तरह के घर बना सकते हो। Now, a new worry. A new worry. Mama had said that he would take me around to see a Mumbai। की मामा ने बोला था कि मैं नंदिता को घुमाने लेकर जाऊंगा मुंबई में। The children around here talk about a lot of a चौपाटी। तो यहाँ के लोग जो है वो चौपाटी के बारे में बहुत बातें किया करते हैं। They say that a big film star also come here। और वो उसने ये सुना था कि यहाँ पर बेसिकली बहुत ही बड़े बड़े बिग स्टार जो फिल्म स्टार्स है वो यहाँ पर आया करते हैं। एंड मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार। और अगर मैं वहाँ पर जा पाती हूँ तो हो सकता है मैं भी किसी न किसी फिल्म स्टार को देख सकूँ। दीज डे मामा इज सो वरिड। बट आजकल मामा जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू अ चौपाटी। तो इस वजह से मैं उनसे पूछ नहीं पाती हूँ कि वो चौपाटी मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि पिछले ही हफ्ते बहुत सारे लोग आए थे और एक नोटिस लेकर, और उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि आपको ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ड देयर। क्योंकि यहाँ पर उनकी जगह पर उनकी हट्स को हटाकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होटल बनने वाला है। Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notice। तो मामा बताते हैं कि पिछले 10 साल में ये उनके पास थर्ड टाइम एक नोटिस आया है। People who live here have been given another place to make their houses। तो यहाँ के लोगों को कहीं अलग बहुत ही दूर जगह दे दी जाती है कि आप यहाँ से हटकर अपना घर वहाँ पर बना दीजिए। बट दिस इज़ वेरी फार अवे। बट वो बहुत ही दूर जगह दी जाती है उन लोगों को। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सिटी से बिल्कुल कॉर्नर करके इतना दूर हो जाता है कि वहाँ पर बेसिकली कोई भी ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं होती, पानी की सुविधा नहीं होती, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती। सो द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाती है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज देयर। और मामा को ये भी टेंशन है कि जिस एरिया में ये लोग जगह देते हैं वहाँ पर तो इवन बसेस भी नहीं जाती है। एंड हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। और इतनी दूर से मामा जहाँ पर काम करते हैं वो वहाँ पर भी कैसे पहुँचे। हाउ मच मनी विल हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। तो उनको कितना सारा मनी देना पड़ेगा किराए में, बिकॉज वो इतना दूर है उनके वर्क प्लेस से, और कितना टाइम जाएगा ऑन अ डेली बेसिस। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। और क्या मामी को वहाँ पर कोई और काम मिल पाएगा, बिकॉज मामी को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे 7 हाउसेस में वर्क मिल रहा था, तो शी वॉज डूइंग हर वर्क। बट क्या मामी को वहाँ पर ये काम मिल पाएगा, और यहाँ के अपार्टमेंट्स तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इफ़ मामा मूव टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। और अब नंदिता वॉज थिंकिंग कि अगर मामा इतनी दूर चले जाएंगे तो मैं अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल में कैसे जाया करूँगी। एंड मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट। और अभी तो उसकी मम्मी की तबीयत इतनी ठीक भी नहीं हुई है कि उनको घर ले आया जाए। नाउ वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। तो मामा को अपना घर बदलना क्यों पड़ रहा था। मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज ही वॉज गिवन अ नोटिस टू मूव आउट फ्रॉम हिज प्लेस। क्योंकि उनको एक नोटिस मिला था कि उन्हें वो जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड द प्लेस वेयर मामा करंटली लीव्स विल बी डिमोलिश्ड एंड अ बिग होटल विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और उनको ये कहा गया कि जहाँ पर मामा अभी रहते हैं उनका जो जगह है वो डिमोलिश्ड, मतलब उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया जाएगा, उन्हें तोड़ फोड़ कर उनकी हट्स को, और वहाँ पर दोबारा से एक बहुत ही बड़े होटल की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। सो हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ़ येस वाई डिड यू हैव टू मूव। तो क्या कभी भी आप अपने घर से कभी मूव किए हो,
और अगर किया है तो क्यों? सो नो, आई हैव नेवर मूव फ्रॉम माई हाउस, कि नहीं मैं अपने घर से कभी भी कहीं नहीं गई। बट आप यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर कभी आपने सिटी चेंज की है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो येस कि मैं मूव किया हूँ। एंड वन थिंग मोर, आप ये भी लिख सकते हो क्यों, ड्यू टू अ ट्रांसफ़र और ड्यू टू चेंज इन अ सिटी, तो व्हाट विल बी द रीज़न। तो आप यहाँ पर अपना रीज़न लिख सकते हो कि आपने अगर चेंज किया है अपना घर तो क्यों किया है। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो अफार from their work and where do they go, how far do they have to go। so basically आपकी फैमिली में लोगों को कितना दूर जाना पड़ता है काम के लिए, आपको यहाँ पर ये लिखना है। और वो किलोमीटर्स में भी आप लिख सकते हो कि कितना किलोमीटर उनको पड़ता है। सो यस, पीपल इन माई फैमिली हैव टू गो फार फ्रॉम देयर वर्क, कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी दूर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। लाइक माई फादर गोज़ टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, सो मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं जो कि काफ़ी दूर है हमारे घर से। और मेरे जो ब्रदर है वो क्लिनिक जाता है, वो भी काफ़ी दूर है। बट मेरे फादर को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें 16 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करना पड़ता है, वाइल मेरे ब्रदर को 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली अपने लिख सकते हो कि आपके पापा का ऑफिस जो है वो घर से कितना दूर है, कितना पास है, आपकी मम्मी का कितना दूर है या कितना पास है। और फिर आप उनसे पूछकर, अपने मम्मी पापा से पूछकर किलोमीटर्स में भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। सो इट इज़ योर टास्क। Now, is it right that mama and the others have to move because a hotel is going to be built there? तो क्या ये एक सही बात है कि मामा को जगह छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें एक होटल बनाना है, एक बड़ा सा होटल वहाँ पर बनेगा। So, it is a right that mama and other have to move if that land is not theirs। तो of course it is very much obvious, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो एक्चुअल में मामा की नहीं है, तो इसलिए उनको ये जगह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम द अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट द प्लेस वेयर दे आर मूव्ड हैज़ अ बेसिक एम्यूनिटीज़ और द फैसिलिटीज़, आप फैसिलिटीज़ भी लिख सकते हो यहाँ पर, लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट एट्सेट्रा। कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जगह मामा की नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही अपने घर बना लिए थे, सो लीगली वो जगह उनकी नहीं थी। लाइक अगर हम अपने घरों की बात करते हैं तो पहले हमें वो प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है, वो लैंड बाय करना पड़ता है, देन ओनली हम उस पर अपना मकान या घर बना सकते हैं। बट यहाँ पर मामा या उनके जो आसपास के लोग थे, वो लोग वहाँ पर ऐसे ही रह रहे थे, उन्होंने वो चीज़ बाय नहीं की थी, खरीदी नहीं थी। तो ठीक है, अगर उन्हें इन केस वहाँ पर हटाया भी जा रहा है तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए या अथॉरिटी को ये देखना ज़रूर चाहिए कि एटलीस्ट जहाँ पर वो भेज रहे हैं उन लोगों को, वहाँ पर जो मेन फैसिलिटी है, जो बेसिक फैसिलिटी है, वो तो प्रोवाइड की जाए। जैसे कि पानी की सुविधा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, एटलीस्ट हर किसी का सिर्फ एक ही टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि पर घर पर हाउस के हिसाब से टॉयलेट्स होने चाहिए। बिकॉज टॉयलेट एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से सबसे ज़्यादा डिजीज़ फैलती है। तो आई थिंक वो क्लियर, हमेशा क्लीन रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और पब्लिक टॉयलेट के इंस्टेड उनके पास एक उनका पर्सनल टॉयलेट हो तो इट इज़ बेटर, मच बेटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। अब इस सबसे बेनिफिट हो किसे रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है? द ओनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो उन लोगों को वहाँ से, मामा और उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं, नेबर्स से, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो इस सब में फ़ायदा किसको होगा? जो होटल बना रहा है, ऑब्वियसली जो ओनर है होटल का, एक तो उसको फ़ायदा होगा और जिसका लैंड है उसको फ़ायदा होगा। नाउ वो विल फेस डिफ़िकल्टी, और किस किस को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी? मामा को और बाकी लोगों को जो उस एरिया के अंदर एक्चुअल में रह रहे थे और जिन्हें अपनी जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उन लोगों को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू अ नंदिताज मामा? तो क्या कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको सिमिलर जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ी हो, जो कि नंदिता के मामा को करनी पड़ी? तो आप उसके बारे में बता सकते हो क्लास में, अगर कभी आपने देखा है ऐसा कुछ। सो येस, आई नो सम ऑफ द अनअप्रूव्ड हाउसेज द ओनर ऑफ विच हैड टू मूव फ्रॉम देयर।
तो हाँ, मैं कुछ ऐसे अनअप्रूव्ड हाउसेस को जानती हूँ जिन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तो वहाँ पर कम से कम 40 फैमिली थी जिनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया बिकॉज़ वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, डू यू नो अबाउट इट और नॉट? सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और यहाँ पर आपको ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी विद अ हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।